वेयर टू सेल, व्हाट टू सेल एंड हाउ टू सेल। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने भी ई कामर्स सीखना है तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 इजी स्टेप बताऊंगा, जिसको अगर आप समझ ले तो आपका ई कामर्स का बिजनेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब भी आपने कोई ई कामर्स बिजनेस करनी है तो आपने ये 3 स्टेप अपने लिए क्लियर कर देनी है। ये इन 3 स्टेपों को अगर आप समझ जाए तो आपके लिए ई कामर्स बिजनेस करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो है वेयर, ठीक हो गया। सेकंड स्टेप हमारा है व्हाट और थर्ड स्टेप हमारा है हाउ। मतलब आपने ये समझना है कि वेयर टू सेल, व्हाट टू सेल एंड हाउ टू सेल। ये 3 स्टेप्स आपने अपने लिए क्लियर कर देनी है जब भी आपने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर देना है। अच्छा, सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास वेयर टू सेल। इस स्टेप में हमने प्लेटफॉर्म की सिलेक्शन करनी होती है। जब भी आपने कोई ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपने लाजमी ई कॉमर्स बिजनेस या आप अपनी वेबसाइट पे करेंगे या आपने कोई मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी होती है कि कौन से मार्केट प्लेस पे मैंने बिजनेस करना है। तो इसमें हमारे पास वेयर टू सेल में हमारे पास सबसे पहले आती है लोकल मार्केट प्लेस। मतलब जिस कंट्री में आप रहते हैं उसमें लोकल मार्केट प्लेस कौन कौन से हैं। जैसा कि पाकिस्तान में दराज है, इस तरह और भी है लेकिन दराज सबसे पॉपुलर मार्केट प्लेस है, तो पाकिस्तानियों के लिए लोकल मार्केट प्लेस दराज हो गया। इस तरह और भी हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस है, जैसा कि अमेजोन हो गया, टिकटॉक शॉप हो गया, ईट से हो गया, ईबे हो गया। ये हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस है। और साथ में हम अपनी वेबसाइट पर भी, जो कि हम शॉपिफाई पे बना सकते हैं या हम वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, उस पर भी हम ई कामर्स बिजनेस कर सकते हैं। इन 3 चीज़ों को देखना है कि लोकल मार्केट प्लेस कौन कौन से है हमारे पास जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, और इंटरनेशनल मार्केट प्लेस हमारे पास कौन कौन से है, और मैं अपने वेबसाइट शॉपिफाई और वर्डप्रेस पे उस पर भी बना सकते हैं आप। ये 3 हमारे पास जो मेन चीज़ें हो गई, लोकल मार्केट प्लेस, इंटरनेशनल मार्केट प्लेस और अपनी वेबसाइट। अच्छा, इन 3 चीज़ों में आपने क्या क्या देखनी है कि इसकी बेसिस पर आप सिलेक्शन करें कि मैंने इस पर अपना ई कामर्स का बिजनेस स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले आपने प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन फ़ी देखनी होती है कि फॉर एग्जांपल आप दराज को सेलेक्ट कर रहे हैं, लोकल मार्केट प्लेस है, तो वो आपसे मंथली फीस ले रहा है या नहीं ले रहा है। इस तरह अगर आप इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपने उसमें भी देखनी है कि मंथली फीस मैंने कितनी देनी है इस मार्केट प्लेसेस को। या आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल शॉपिफाई की या वर्डप्रेस की, तो आपने उसकी भी मंथली फ़ी की कैलकुलेशन कर देनी है कि ये मैं फॉर एग्जांपल शॉपिफाई पर अपना वेबसाइट बना रहा हूँ तो इसकी मंथली मुझे कितनी चार्जेस देनी होगी। एक ये हो गया। दूसरा हमारे पास रेफरल कमीशन है। अच्छा, अभी रेफरल कमीशन क्या है? जिस भी मार्केट प्लेस पर आप फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट सेल करते हैं, अमेजोन पे करते हैं या दराज पे लोकल मार्केट प्लेस पे करते हैं, तो जब हमारी एक प्रोडक्ट सेल हो जाती है तो उसमें वो मार्केट प्लेस हमसे कमीशन लेता है। तो आपने वो कमीशन भी देखनी होती है कि कौन सा मार्केट प्लेस मुझसे कितना कमीशन ले रहा है, ठीक हो गया। थर्ड स्टेप में आपने देखनी है पेमेंट गेटवेज कि फॉर एग्जांपल जिस भी मार्केट प्लेसेस पर आपने बिजनेस स्टार्ट करनी है आपके पास उसके पेमेंट गेटवेज है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने अमेज़ोन पे स्टार्ट करना है तो आपने देखनी है कि अमेज़ोन जो हमारी पाकिस्तान की डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है वो एक्सेप्ट कर रहा है या इसके लिए मैंने अलग से बैंक्स अकाउंट खोलने होंगे। तो ये चीज़ भी आपने देखनी है। साथ में आपने बिल्ट इन ट्रैफिक देखनी है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट प्लेस के साथ तो ऑलरेडी अपनी ट्रैफिक होती है, जैसा कि दराज के पास ऑलरेडी अपना ट्रैफिक है, इस तरह अमेज़ोन के पास भी ऑलरेडी अपना ट्रैफिक है। और अपनी वेबसाइट में आपके पास ट्रैफिक नहीं होती, वो आपने किस तरीके से, वो अपने मार्केटिंग के ज़रिए या एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए आपने अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लानी होती है। तो ये 4 चीज़ें आपने देखनी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपने अपने बजट के हिसाब से, जो आपका बजट है उस बजट के हिसाब से आपने मार्केट प्लेस की सिलेक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास बजट है $3000, तो उस 3000 के बेसिस पर आपने अपने लिए मार्केट प्लेस की सिलेक्शन करनी है। या आपने अगर अपनी वेबसाइट बनानी है तो पहले से आपने कैलकुलेशन करनी है कि मेरे पास इतना बजट है, इसमें मैं अपना स्टोर, जो आपका अपना स्टोर होगा शॉपिफाई पर या वर्डप्रेस पर, उसकी मैं 6 मंथ की या मतलब 1 ईयर की जो मेरी कॉस्ट आएगी, जो मेरी मेंटेनेंस होगी, वो मेरी बजट में कवर होगी या नहीं होगी। तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो बजट है कि आपने मार्केट की सिलेक्शन वो आपने अपने बजट के हिसाब से करनी है, ठीक हो गया। और फिर आपने स्टोर क्रिएशन की रिक्वायरमेंट भी देखनी है, ठीक हो गया, कि जिस मार्केट प्लेस को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी स्टोर क्रिएशन रिक्वायरमेंट क्या है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप दराज को सेलेक्ट करते हैं तो दराज की मार्केट प्लेस में अकाउंट या स्टोर ओपन करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। इस तरह अगर आपने अमेज़ोन पर अपना स्टोर ओपन करना है, अमेज़ोन पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, तो उसकी स्टोर क्रिएशन रिक्वायरमेंट क्या है।
तो ये चीज़ें भी आपने देखनी होती है, क्योंकि स्टोर क्रिएशन में फॉर एग्जांपल अगर आप अमेज़ोन को सेलेक्ट करते हैं तो अमेज़ोन के लिए आपको एलएलसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो एलएलसी की आपके अलग कॉस्ट आएंगे। तो फिर आपने अपनी बजट की तरफ देखना है कि मेरे पास इतना बजट है जिसमें मैं एलएलसी क्रिएट करूँ या मेरे पास नहीं है। तो फिर आपने इस तरह के मार्केट प्लेस की तरफ जाना है कि उसका कोई एलएलसी का या इस तरह का रिक्वायरमेंट ना हो। तो सबसे जो वेयर टू सेल में हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है बजट। आपने मार्केट प्लेस या अपनी वेबसाइट की सिलेक्शन अपने बजट के हिसाब से करनी है कि आपके पास बजट कितना है, उस बजट में आप कौन से मार्केट प्लेसेस से अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास स्टेप है वो है व्हाट टू सेल। ठीक हो गया। अभी हमारा सेकंड स्टेप है, इसमें हमने प्रोडक्ट रिसर्च करना होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप में तो हमारा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट हो गया बजट के हिसाब से, या जो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की है उस हिसाब से आपने अपने लिए एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो गया। तो सेकंड स्टेप में फिर हमने ये चीज़ क्लियर करनी है कि व्हाट टू सेल, मतलब हमने क्या चीज़ सेल करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। ठीक हो गया। तो प्रोडक्ट रिसर्च में आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, मतलब सेकंड स्टेप जब आप अपने लिए क्लियर करोगे तो उसमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसकी डिमांड क्या हो, हाई हो, लेकिन उसमें कंपटीशन क्या हो, लो हो। ठीक हो गया। ये सेकंड स्टेप में हमारे पास हाई डिमांड लो कंपटीशन, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर प्रोडक्ट ऐसी हो कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। ठीक हो गया, किसी का मसला हल कर रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी मर्जी से कोई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो वो तो चलने वाला नहीं है। तो आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन इस तरह करनी है कि वो किसी और का मसला हल कर रहा हो। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको किसी चीज़ का मसला है और आपका प्रोडक्ट वो मसला हल कर रहा हो। ठीक हो गया। और उसमें आपने एक इमोशनल वैल्यू भी देखनी है। बाज़ औक़ात कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है जो कि बंदा देख के हैरान हो जाता है कि यार वो क्या प्रोडक्ट है। तो इस तरह आपने प्रोडक्ट में वो चीज़ भी देखनी है कि उसमें इमोशनल वैल्यू है या नहीं है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है प्रोडक्ट रिसर्च में, गुड प्रॉफिट मार्जिन। क्योंकि अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल करोगे, उसका हाई डिमांड भी है, लो कंपटीशन भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, इमोशनल वैल्यू भी है, लेकिन उसमें आपको प्रॉफिट नहीं बच रहा है, तो फिर भी आपके बिजनेस का तो कोई फायदा नहीं है। तो आपने प्रोडक्ट में गुड प्रॉफिट मार्जिन इसको भी देखना होता है। तो सेकंड स्टेप में हमारा ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप अपनी प्रॉफिट मार्जिन को देखें। जो प्रोडक्ट आपको गुड प्रॉफिट मार्जिन दे रहा हो आपने उसी को ही सेलेक्ट करना है। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च हम किस तरह कर सकते हैं, उसमें हमारे पास एक है मैनुअल रिसर्च। वो जब आप प्लेटफॉर्म को डिसाइड करोगे, फॉर एग्जांपल आपने अमेज़ोन को डिसाइड कर लिया, तो अमेज़ोन का प्रोडक्ट हंटिंग फिर आपने उसी तरह करना है जिस तरह अमेज़ोन का प्रोडक्ट हंटिंग होता है। ठीक है। जितने भी प्लेटफॉर्म है उसमें हम मैनुअल हंटिंग भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैनुअल रिसर्च। उसमें टूल बेस्ड रिसर्च भी हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। और प्रोडक्ट रिसर्च में एक स्टेप सप्लायर फाइंडिंग का भी है। ठीक है, सप्लायर फाइंडिंग का भी है। सेकंड स्टेप जो हमारा है व्हाट टू सेल, उसमें हम मैनुअल रिसर्च भी करते हैं, लेकिन वो मैनुअल रिसर्च हम प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने जो प्लेटफॉर्म फर्स्ट स्टेप में सेलेक्ट किया अपने लिए, उसी के हिसाब से आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। आपने उसी प्लेटफॉर्म की प्रोडक्ट रिसर्च को सीखनी है। लेकिन प्रोडक्ट रिसर्च में हमारे पास जो सारे प्लेटफॉर्म है, जितने भी प्लेटफॉर्म है, उसमें ये चीज़ें कॉमन है कि उसमें हाई डिमांड हो प्रोडक्ट की, लो कंपटीशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, इमोशनल वैल्यू हो, गुड प्रॉफिट मार्जिन हो। ये हर प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च करोगे तो ये चीज़ें लाजमी है उसमें। लेकिन फिर हंटिंग का या प्रोडक्ट रिसर्च का हर प्लेटफॉर्म के लिए फिर तरीका थोड़ा सा अलग होता है, तो फिर आपने उसी तरीके से ही प्रोडक्ट रिसर्च करनी है अपने लिए। तो प्रोडक्ट रिसर्च आप मैनुअल भी कर सकते हैं, टूल के बेसिस पे भी रिसर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट के लिए सप्लायर को भी फाइंड करना, ये भी प्रोडक्ट रिसर्च का एक हिस्सा है। तो आपने ये चीज़ भी फिर सेकंड स्टेप में अपने लिए व्हाट टू सेल में क्लियर कर देनी है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी हम आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, हाउ टू सेल। मतलब अगर आपने अपने लिए प्लेटफॉर्म भी सेलेक्ट कर दिया फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में आपने उसके लिए प्रोडक्ट रिसर्च भी किए, तो थर्ड स्टेप में आपने फिर क्या करना होता है। ठीक हो गया। आपने उसी मार्केट प्लेस की पॉलिसीज़ को समझना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर एग्जांपल अगर आपने जो भी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल आपने अमेज़ोन सेलेक्ट किया है, तो आपने सबसे पहले अमेज़ोन मार्केट प्लेस की पॉलिसीज़ को समझना है कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें कि जिससे मुझे बचना चाहिए, मतलब उसकी वजह से मेरे अकाउंट डिक्टिवेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने सब पॉलिसीज, जितने भी उसकी पॉलिसीज है, आपने उस चीज़ों को समझना है। ठीक हो गया। सेकंड, आपने उस मार्केट प्लेस की लिस्टिंग की, मतलब उस पर लिस्टिंग कैसे होती है और उसमें मैं अपने लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने अमेज़ोन सेलेक्ट किया है और आप अमेज़ोन में होलसेल बिजनेस मॉडल पर काम कर रहे हो, तो फिर उसमें तो लिस्टिंग बिल्कुल ईजी होती है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा मार्केट प्लेस अपने लिए सेलेक्ट किया हो कि उसमें आपने लिस्टिंग करनी होती है, तो फिर उसमें आपने लिस्टिंग भी सीखनी है और लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन भी सीखनी है।
उसके बाद आपने मार्केटिंग सीखनी है। कुछ मार्केट प्लेसेस ऐसे होते हैं कि उसके पास अपनी बिल्ट इन ट्रैफिक होती है, तो उसमें फिर आपने मार्केटिंग नहीं करनी होती है क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास ट्रैफिक या कस्टमर्स होते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा मार्केट प्लेस सेलेक्ट किया है या आप अपने वेबसाइट पर या अपने शॉपिफाई अकाउंट पर आप सेलिंग करना चाहते हैं, तो उसमें फिर आपने मार्केटिंग सीखनी है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट कैसी करनी है। तो हाउ टू सेल में फिर ये चीज़ें आपने सीखनी है, और हाउ टू सेल में आपने कस्टमर सर्विस भी मेंटेन रखना है। ठीक है, ये चीज़ भी सीखनी है कि मैं अपने कस्टमर को टाइम पर फीडबैक दे दूं या कस्टमर अच्छा सर्विस मैं किस तरह दे सकता हूं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्टोर सेटअप के हाउ टू सेल में जिस भी प्लेटफॉर्म को आपने सेलेक्ट किया है उसकी स्टोर सेटअप आपने सीखनी है। ठीक हो गया कि आप उस प्लेटफॉर्म पर अपने लिए स्टोर कैसे क्रिएट कर सकते हो। और लास्ट में आपने फिर ऑर्डर फुलफिलमेंट ये भी सीखनी है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अमेज़ोन सेलेक्ट किया है तो अमेज़ोन पे ऑर्डर फुलफिलमेंट आप किन तरीक़ों से कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अमेज़ोन पे हम ईबीए और ईबीएम दोनों तरह से कर सकते हैं। उसमें ऑर्डर फुलफिलमेंट के दो तरीके हैं अमेज़ोन में। तो ये चीज़ भी अगर आपने कोई भी मार्केट प्लेस अपने लिए सेलेक्ट किया हो फर्स्ट स्टेप में, तो उसमें ऑर्डर फुलफिलमेंट ये भी तो आपने थर्ड स्टेप में सीखना है। मतलब थर्ड स्टेप में हाउ टू सेल में आपने पूरे मार्केट प्लेस को सीखना है। जो मार्केट प्लेस आपने अपने लिए फर्स्ट स्टेप में सेलेक्ट किया है, चाहे वो दराज हो, अमेज़ोन हो, टिकटॉक शॉप हो, ईबे हो, इट्से हो, उन सारे मार्केट प्लेस की जितने भी पॉलिसीज़ है उस पर लिस्टिंग कैसे होता है, उस पर मार्केटिंग कैसी होती है, उसमें मैं अपने कस्टमर सर्विस को कैसे मेंटेन रख सकता हूँ, उसमें मैं स्टोर कैसे सेटअप कर सकता हूँ, उसमें मैं ऑर्डर फुलफिलमेंट किन किन तरीक़ों से कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने फिर थर्ड स्टेप में हाउ टू सेल में सीखनी है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 3 इजी स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास था वो था वेयर, मतलब इसमें हमने प्लेटफॉर्म की सिलेक्शन करनी होती है। प्लेटफॉर्म की सिलेक्शन हम किन बेसिस पे करते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फिर सेकंड स्टेप हमारे पास होता है व्हाट में फिर हमने प्रोडक्ट की रिसर्च करनी होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने तो प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर दिया फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में अभी मैं क्या चीज़ भेजूँ, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है कि वो मेरे लिए अच्छा है जिसको मैं बेच सकूँ। ठीक हो गया। थर्ड स्टेप में फिर हमने उस प्लेटफॉर्म को सीखना है हाउ कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट कैसे बेच सकता हूँ। तो ये हमारे पास 3 इजी स्टेप थे। सबसे पहला स्टेप वेयर जिसमें हमने प्लेटफॉर्म सिलेक्शन करनी होती है। फिर सेकंड स्टेप हमारे पास व्हाट था कि जिसमें हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है उसी प्लेटफॉर्म के लिए जो प्लेटफॉर्म हमने फर्स्ट स्टेप में सेलेक्ट किया था। और लास्ट स्टेप जो हमारे पास था वो था हाउ कि जो प्लेटफॉर्म हमने अपने लिए सेलेक्ट किया है उसको हम अच्छे तरीके से सीखें कि उस पर हमने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है अपने लिए उसको बेच सकें। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 3 इजी स्टेप्स थे जिसके ज़रिए हम एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले प्लेटफॉर्म सिलेक्शन, सेकंड स्टेप पर प्रोडक्ट सिलेक्शन और थर्ड स्टेप प्लेटफॉर्म को सीखना। तो ये 3 इजी स्टेप्स थे हमारे पास। तो ये हमारे पास सिंपल 3 स्टेप फार्मूला था जिसके ज़रिए आप ई कॉमर्स को ईजिली सीख सकते हैं। आपको इन तीनों में से सबसे मुश्किल कौन सा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने एडवांस लेवल पर स्किल सीखने हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।